हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो समर 2024 में भी हर सीजन की तरह ही कई तरह के एनिमे रिलीज हुए हैं। इसी का रीइंकार्नेशन, एक्शन एंड मिस्ट्री से लेके कुछ कमाल के आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रसियन जैसे रोमांटिक कॉमेडी तक। तो अभी हाल फिलहाल में जापान की एक पॉपुलर एनिमे वेबसाइट एनिमेट टाइम्स ने जापान में अपने रीडर्स से पूछा, अगर तुम्हें लोगों को समर 2024 के बेस्ट एनिमे रिकमेंड करने हो तो वो कौन से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से 10 एनिमे को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, या फिर तुम कह सकती हो सबसे ज्यादा लोगों को वो पसंद आ रहे हैं और वो चाहती हैं तुम भी इन एनिमे को ट्राई दो। नंबर 10, सोसोमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। देखो, अगर तुमने ह्योका एनिमे देख रखा है और वो तुम्हें पसंद भी है तो चांसेस है ये एनिमे भी तुम्हें पसंद आ जाएगा। इसके अंदर भी तुम्हें छोटी छोटी मिस्ट्रीज देखने मिलेंगी जिनके बीच में अपना एमसी फंसा रहेगा। अब इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी कोबाटो एंड ओसानाई की, जो अपनी आने वाली हाई स्कूल लाइफ को नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी पीपल्स के जैसे जीना चाहते हैं, क्योंकि समाज सेवा करने में उनके पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस बढ़िया नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों और बुरी किस्मत के चलते उनके साथ आगे भी अजीब से मिस्टीरियस इंसिडेंट होना बंद नहीं हो रहे हैं और वो एक के बाद एक नए लफड़े में पड़ते जा रहे हैं। तो मैं इस एनिमे के अंदर देखना ये है, क्या कोबाटो एंड ओसनाई कभी एक शांति भरी जिंदगी जी पाएंगे। नंबर 9, द मैजिकल गर्ल एंड द इविल ल्यूटिनेंट यूज्ड टू बी आर्क एनिमीज। ये एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी मीरा की। मीरा एक इविल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और उसका एम है सब कुछ तबाह करके सब पर अपनी हुकूमत चलाना। कुल मिला के बात ये है, उसने अर्थ पर हमला कर दिया है, लेकिन इस सब के बीच एक लड़की है जो उसके और उसके सपने के बीच में आके खड़ी हो गई है। इस लड़की का नेम है मेमोरी और ये अकेले ही उससे लड़ने को तैयार है। लेकिन जब ये दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं तो कुछ गजब ही हो जाता है। मीरा को मेमोरी से पहली नजर में पहला प्यार हो गया है। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड में सैड रोमांटिक कॉमेडी है, आगे तुम्हारी मर्जी। नंबर 8, रेड कैट रामेन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी तमाको की। तमाको आज जॉब इंटरव्यू के लिए एक रामेन शॉप पर जा पहुंची है और इस शॉप पर उसे बहुत सारी कैट्स दिख रही हैं। जब शॉप मैनेजर ने उससे पूछा क्या उसे कैट्स पसंद है तो उसने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे डॉग्स पसंद है। लेकिन फिर भी उसे हायर कर लिया गया है क्योंकि उसे डॉग कैट से क्या ही करना। अल्टीमेटली उसे तो रामेन सर्व करनी थी, लेकिन जब उसने ये जॉब स्टार्ट कर दी है तो अब यहाँ कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा उसने सोचा था, क्योंकि वो रामेन सर्व करने की जगह फुल टाइम कैट की केयर टेकर बन चुकी है। तो ये कॉमेडी एनिमे है और मुझे समझ नहीं आ रहा जापान में ऐसे लोग क्यों देख रहे हैं। नंबर 7, सेनपाई इज़ ओटोकोनोको। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट मकोटो की। मकोटो बड़े ही इजीली सभी का अटेंशन अपनी ओर खींच लेती है और साकी के साथ भी यही हुआ है। मकोटो को देखते ही उसे उससे पहली नजर में ही ट्रू वाला लव हो गया है और साकी एक ऐसी लड़की है जो किसी से भी कुछ भी कहने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती। तो उसने अभी भी सीधा जाके मकोटो से कन्फेस कर दिया है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, जैसे ही उसने मकोटो से कन्फेस किया उसे पता चलता है मकोटो लड़की नहीं लड़का है जो लड़की के कपड़े पहनकर घूमता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कहानी खत्म, तो ऐसा नहीं है। साकी फिर भी अपनी फीलिंग्स को लेकर डिटरमाइंड है, वो पीछे हटना नहीं चाहती। मकोटो जैसा भी हो उसे पसंद है। तो ये भी रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन जितना मैंने इस एनिमे के बारे में जाना है उससे मुझे ये पता है इसके अंदर तुम्हें मकोटो की लाइफ का एक डार्क साइड भी देखने मिलेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे लड़की बन के घूम रहा है तो ऐसा तो है नहीं समाज में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नंबर 6, माई डियर फ्रेंड नोकोतान। तोरा को कोसी को मिस परफेक्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अपने स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की होने के साथ साथ वो हर फील्ड की टॉपर और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है, लेकिन उसका भी एक डार्क सीक्रेट है। मिडिल स्कूल में वो बदमाश हुआ करती थी और वो नहीं चाहती ये किसी को भी अब पता चले। लेकिन फिर एक दिन तोराका अजीब से सिचुएशन में फंस जाती है। वो देख रही है उसके स्कूल की नई ट्रांसफर स्टूडेंट नोकोतान किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और अगर तोराका उसकी हेल्प करने जाती है तो उसे तोराका की दूसरी पर्सनैलिटी दिख जाएगी। तो हाँ, तोराका ने उसकी हेल्प की और नोकोतान को उस पर शक हो चुका है। मजे की बात ये है नोकोतान इंसान नहीं है, उसके सर पे हॉर्न्स टाइप का कुछ है। अब वो क्या है और क्या तोराका नोकोतान से मिलने के बाद भी पहले जितनी काम एंड कंपोज रह पाएगी? देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 5 पर आता है कॉमेडी एंड रोमांस के साथ एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे जिसके अंदर तुम्हें एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी देखने मिलेगी, माकिने टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। देखो इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी काजुहिको की। जिस तरीके से इसका कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत सही है। ज्यादातर हाई स्कूल एनिमे में हमें एमसी या तो इंट्रोवर्ट मिलेगा
मिलेगा या फिर एक्सट्रोवर्ट। लेकिन काजुहिको अलग है, ना तो वो इंट्रोवर्ट है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। तो काजुहिको ने अभी अभी कुछ कमाल का देखा है। उसने अपने स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की आना यानामी को उसके बचपन के दोस्त से रिजेक्ट होते हुए देखा है। मतलब एक तरफा प्यार में धोखा मिला है लड़की को। अब पता नहीं क्यों इस एनिमे का प्लॉट एक अलग सा सुकून दे रहा है। खैर छोड़ो, मुद्दा ये है, जब से काजुहिको ने ये अनोखा पल विटनेस किया है तब से ही वो लगातार कई ऐसी ही बेबस लड़कियों के रोमांटिक ड्रामा के लफड़ों में पड़ता ही जा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले तक वो सिर्फ किसी स्टोरी का बैकग्राउंड कैरेक्टर हुआ करता था। नंबर 4, द इल्यूसिव समुराई। कामाकुरा शोगुनेट के अगले सक्सेसर टोकियोकी की जिंदगी एकदम से बदल गई जब एक दिन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने उन पे हमला कर दिया। बहुत लोग मारे गए और सारे पावर्स इस नए ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चले गए, लेकिन टोकियोकी को एक प्रीस्ट के द्वारा वहाँ से जिंदा बाहर निकाल दिया गया। तो अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगी टोकियोकी की वापस अपने एम्पायर को जीतने की जर्नी, जिसमें वो नए लोगों से मिलेगा जो उसके लिए लड़ सकेंगे और उन सारे लोगों को खत्म करेगा जिन्होंने उसके अपने लोगों को खत्म कर दिया। तो ये हिस्टोरिकल एक्शन एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें समुराई देखने मिलेंगे। नंबर 3, ओशिनोको सीजन 2। 2023 में रिलीज हुआ एनिमे जिसने अपने ओपनिंग एपिसोड के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। माई एनिमे लिस्ट की वेबसाइट पर फुल मेटल अल्केमिस्ट को पीछे करके कुछ टाइम के लिए हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन गया था। वही एनिमे जिसके फर्स्ट एपिसोड का एंड देखकर सब लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। तो इस बार हमें इस एनिमे के न्यू सीजन के अंदर 2.5D स्टेज प्ले स्टोरी आर्क देखने को मिल रहा है जो फोकस कर रहा है काना आरिमा एंड अकाने की चाइल्डहुड से लेके अभी तक की जर्नी पर। और एक्वा इसमें भी वही कर रहा है जो पिछले सीजन में कर रहा था, आई होसिनो के मर्डरर की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2, आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाफ रशियन गर्ल आलिया की। आलिया इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, उसे अपने स्कूल की आइडल माना जाता है। स्कूल का एक एक लौंडा उसे अपना दिल दे बैठा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कोई उससे बात करने के लिए भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता। पर यहाँ भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है आलिया का बेंच पार्टनर कूजे, एक एवरेज स्टूडेंट पर इकलौता इंसान जिसने उस लड़की का ध्यान अपने ऊपर खींच रखा है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। कुल मिला के बात ये है, आलिया इसे पसंद करती है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स कूजे को हमेशा रसियन लैंग्वेज में बताती है जिससे वो कुछ समझ न पाए। पर यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। देखो बात ऐसी है, कूजे को रसियन लैंग्वेज समझ आती है लेकिन फिर भी वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यार ये काफी क्यूटनेस एंड कॉमेडी से भरा एनिमे है और मुझे पता है अगर तुम स्कूल एनिमे देखना पसंद करते हो तो तुम इसे अभी देख रहे होगे। नंबर 1 पर आता है 2.5 डायमेंशनल सेडक्शन। हाँ भाई, जापान में सबसे ज्यादा लोग एक इची एनिमे देख रहे हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूलर मासामुने ओकुमुरा की। ओकुमुरा हाई स्कूल मांगा क्लब का प्रेसिडेंट एंड इकलौता मेंबर है। इस आदमी को 3D गर्ल्स यानी कि असली दुनिया की लड़कियों पर भरोसा नहीं है। इसके हिसाब से वो धोखेबाज होती है एंड इसके लायक नहीं है। तो ये बंदा टिपिकल ओटाकू है जो कि 2D मांगा कैरेक्टर लिलियल से ऑब्सेस्ड है। इसको अपने लिए ये चाहिए, लेकिन इस बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है उस सीन के साथ जहाँ एक जिंदा एंड 3D लड़की फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट रिरीसा मांगा क्लब का डोर ओपन करके इसके लाइफ में एंटर कर जाती है। रिरीसा भी इसकी तरह ओटाकू है, उसने ये क्लब ज्वाइन किया है क्योंकि वो कॉस्प्ले करना चाहती है। अब तुम गैस करो उसका फेवरेट मांगा कैरेक्टर कौन हो सकता है? भाई वही कैरेक्टर जिसके लिए ओकुमुरा पागल है, लिलियल। तो कुल मिला के ये लड़की 18+ मांगा की कैरेक्टर को ओकुमुरा के लिए एक तरह से जिंदा करने वाली है और वो चाहती है ओकुमुरा उसका फोटोग्राफर बन जाए। तो भाई इस एनिमे के अंदर कमाल होने वाला है। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था 18+ मांगा कैरेक्टर, तो बात को समझ रहे हो ना, फैन सर्विस का लेवल इस एनिमे के अंदर अलग ही लेवल पर होगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और बताना जरूर तुम इनमें से कौन सा एनिमे अभी देख रहे हो।